रहमान रहीम। चंद हफ्तों पहले एक केस आर्मी कैडेट लेडी लेडी का आया। तो वो सिचुएशन ये थी कि वो किसी किसी दोस्त किसी जानने वाले के साथ रिलेशन में थी और आपस में बातचीत होती थी। उसने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग रखी हुई थी और कुछ चैटिंग थी। अब रिलेशन कभी बड़ा लंबा अरसा चलता है, कभी चंद दिन, कभी चंद हफ्ते महीने चलता है। तो कहीं ना कहीं हर रिलेशन 100% कामयाब नहीं हो जाता और ये गारंटी नहीं होता कि जिस आप रिलेशन में हैं वही आपका ज़िंदगी का लास्ट रिलेशन है। आपको कहीं किसी की साइकी, किसी की सोच, किसी का लाइफस्टाइल, किसी की अप्रोच, ओपिनियन पसंद नहीं आता तो आप अपनी राय बदल लेते हो। आप समझते हो कि ये लाइफ में एज ए लाइफ पार्टनर या एक ज़िंदगी गुजारने के साथी के तौर पर साथ नहीं दे सकता, तो आप इंटाइटल हैं आप अपनी राय चेंज करने में। अब असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जितनी भी साइबर क्राइम में कंप्लेंट्स आती हैं उनमें विक्टिम मोस्टली लड़की होती है और लड़का जो होता है वो ब्लैकमेलर ही होता है। अब उसने कहा जी मैं तो, आप चाहे नापसंद करें मुझे, मैं तो नहीं छोड़ सकता आपको। आप अगर मुझे मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपकी वॉइस चैटिंग और जो टेक्स्ट है और चैटिंग है वो शेयर कर दूंगा। अब वो चैटिंग में पसंद की बातें होती हैं, चैटिंग में कुछ पर्सनल बातें होती हैं, तो लड़की के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उसने तो ये थ्रेट किया हुआ था। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी कोई आपसे अटैच होता है ना, जिसकी मेंटेलिटी क्रिमिनल होती है, वो सबसे पहले आपके इर्द गिर्द और आपके क्लोज रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन लेता है, आपके दोस्तों की, आपके कोलीग्स की इन्फॉर्मेशन ले लेता है। वो इन्फॉर्मेशन उसको मैक्सिमम मिसयूज़ करता है। उसने कहा जी, उसको इन्फॉर्मेशन तो थी, उसने कहा जी मैं आप जहाँ आपकी जॉब है, जहाँ आप एज ए आर्मी ऑफिसर हैं, मैं वहाँ जो जिन लोगों को जानता हूँ उनको मैसेज करूँगा, उनको टेक्स्ट करूँगा, उनको फ़ोन करके बताऊँगा कि आप ये हैं, आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी, आप ये। तो उस लड़की को थोड़ा मोटिवेट किया, वो ज़बरदस्त मोटिवेट तो हो गई, बहुत मशकूर थी वो। लेकिन अब उस प्रॉब्लम थी कि घर वालों की भी उसके पास कुछ बहनों के नंबर दे दिए हुए थे, उसने कुछ सोशल मीडिया शेयर किया हुआ था। तो अब उसने कहा कि वो कहते हैं जी मुझे प्रॉब्लम जाती है, जॉब जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो बड़े ज़रा पुराने आइडियालॉजी के लोग हैं तो वो नहीं पसंद करेंगे। तो अब ये प्रॉब्लम थी कि वो कैसे इसको मोटिवेट किया जाए कि अगर ये प्रॉब्लम है और वो कभी किसी ऐसी सिचुएशन में वो सेंड कर देता है या उनको ये आपकी चैटिंग दिखा देता है तो तब क्या होगा। तो अब ये हुआ कि उसको एक तरकीब दी कि आप ऐसा कीजिए कि अपने वालिद को लेटर लिख दें, उसमें बताएं कि मैं कुछ आपसे पर्सनल बात करना चाहती हूँ, मैंने कुछ एक अपनी खुल के बात बताएं जो आपका रहा ये रिलेशन उसके बारे में, और अपनी प्रॉब्लम बताएं। अर्लियर वो तो रेडी नहीं थी, वो इसको बड़ा थ्रेटनिंग समझ रही थी। बहरहाल उसको जब ज़रा मोटिवेट किया गया तो वो रेडी हो गई। उसको लेटर भी बना के दिया, थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड, थोड़ा सा बीच में इस्लामिक तालीमात का और लाइफ की इंपॉर्टेंस, डिग्निटी और रिस्पेक्ट की बात की गई। उसको उनको यही बताया गया कि आपकी फैमिली की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को बचाने के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये एक मामला हो गया है जिसमें मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। तो ये हमारा तरीक़ेकार बड़ा पॉजिटिव रहा और बाप ने बड़ा बेहतरीन रिस्पांस दिया और लड़की को कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, जो भी सिचुएशन में आपके साथ हूँ। और आप यकीन जानिए ये प्रॉब्लम फिर बड़ी नहीं, एज सुन एज शी गट कॉन्फिडेंस तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब वो उसके 2 दफ़ा जब बातचीत उसने की, उसको रिस्पांस दिया, उसको बताया कि अगर आप क्राइम करेंगे तो फिर मैं क्या रिटेलिएट करूँगी
تو اس نے پھر کرائم ہی نہیں کیا. اس کو پھر سمجھا دیا ہم نے بھی, اور ڈیٹا جو تھا وہ تو مینیج کر لیا, اس کو کنٹرول کر لیا جو. لیکن وہ جو اس کی مینٹیلٹی تھی کہ وہ گھر والوں کو بتائے گا, وہ بلیک میل کرے گا. تو جب اس نے اپنا کانفیڈنس بتایا اور بتایا کہ اس کے اگر میں آپ کے اس کرائم ایکٹیویٹیز کے میرے خلاف کوئی کانسیکوینس ہوں گے, تو کرائم کے آپ کے کرنے کے کرائم کرنے کے جو کانسیکوینس ہوں گے وہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. آپ کی بھی جاب ہے, آپ کی بھی رسپیکٹ ہے, آپ کی بھی آنر ہے, تو وہ بھی پھر ایسٹیک ہوگی. معاملہ ریزالو ہو گیا. نو شی از ویری ہیپی.